ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बहुत से लोग जयंत की तरह भक्ति करते हैं। जयंत क्या है और कौन से भक्त जयंत की श्रेणी में आते हैं? आज के प्रसंग में हम लोग श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का गोस्वामी तुलसीदास जी रचित जो जयंत प्रसंग है, जयंत प्रसंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने आध्यात्मिक राह पर चलने वाले भक्तों को क्या सीख दिया। जयंत प्रसंग का आध्यात्मिक और भौतिक क्या मतलब है, जयंत को आध्यात्मिक में क्या कहते हैं, इन सब तमाम चीजों पर हम सब लोग इस जयंत प्रसंग में श्रवण करेंगे। जयंत मन की एक स्थिति का नाम है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा पर वन में निवास कर रहे थे। एक दिन भगवान माता सीता को खुशबूदार पुष्पों से, आप कभी साउथ इंडिया दक्षिण भारत में जाइए तो वहाँ देखिएगा कि माताएं बेला चमेली के फूलों का हार बना के अपनी जूड़ा में लपेटे रहती हैं, वो बाल की चोटी में। तो उसी तरह से भगवान ने भी माता सीता को पहनाया। और इस चरित्र को गोस्वामी जी बड़ा पावन चरित्र कहते हैं कि अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। और ये चरित्र सुर नर मुनियों के मन को भी भावना से भर देता है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, अब बैठे फटकी शिला पर सुंदर। ये कौन चरित्र है जो सुरनर मुनि का मन भावन हो जाएगा? महाराज ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को जूड़ा पहनाया। तो ये जूड़े का आध्यात्मिक मतलब क्या है, आगे सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा। तो सुरपति, ये जयंत जो है वो देवराज इंद्र का पुत्र है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जयंत कौआ था, तो क्या इंद्र का पुत्र कौआ हो सकता है? हो सकता है कि, तो ये कपोल कल्पित बातें चाहे जो हों, लेकिन ये सब आध्यात्मिक मतलब है इसका। इन पात्रों के माध्यम से संत गोस्वामी तुलसीदास जी महापुरुष थे, उन्होंने आध्यात्मिक सूत्र को बताया है। तो सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जयंत भगवान के बल को देखना चाह रहा था कि प्रभु रावण को मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानता था कि निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुत दीन। भगवान निश्चरहीन करने के लिए आए हैं, तो क्या निश्चरों को मार पाएंगे? तो इसलिए उनका बल देखने के लिए इंद्र का जो पुत्र था, ये
जयंत वो सोचा कि भगवान कितने बलवान हैं। गोस्वामी जी उदाहरण देते हुए उसकी बुद्धि को बताते हैं कि जिमि पिपीलिका सागर थाहा महामंदमती पावन चाहा। जैसे पिपीलिका सागर का थाह लगाने चली हो, उसी तरह भगवान सागर हैं, बल के, बुद्धि के, ज्ञान के। और ये महामूर्ख जयंत, मंदमती, ये भगवान के ताकत को पहचानना चाह रहा। बहुत से भक्त और साधक होते हैं जो महापुरुष की शरण में तो जाते हैं लेकिन स्वभावतः नहीं जुड़ पाते। वहां जा करके महापुरुष की ताकत, महापुरुष का चमत्कार, महापुरुष के बल को जानना चाहते हैं। ऐसी प्रकार के साधक जयंत हैं। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। माता सीता के चरण में चोच मारा, कोमल चरण था, खून निकलने लगा और भाग गया। भगवान ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। भगवान सोचे अब इसके कौआ को, जयंत को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र क्या चलाएं, सीके का बाण बहुत है। अब सीक का बाण क्या है, तो आगे आपको मिलेगा सुनने को। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन्ह छलु, मूर्ख अवगुण गेह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सदैव दीनों पर नेह करते हैं और वे मूर्ख उन्हीं से आकर के छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, अचला भाजी बायस भय पावा। भगवान के हाथ से निकला हुआ वह बाण ब्रह्म अस्त्र के समान दौड़ा। जब पीछे लगा उसके तो वो लगा भागने, तुरंत अपने रूप में आ गया। वो कौआ का रूप बना के गया था न जयंत, अपने रूप में आ गया और मन में कौआ है। जब बुद्धि में पाप सवार होता है तो कौआ बन जाता है। यही हुआ जयंत का कौआ बनना। और फिर भगवान जब बाण चलाए तो अपन रूप में आ गया, फिर कांपने लगता है। बहुत से आदमी फिर अपने रूप में आ जाएगा, फिर पहलवानी उसकी घट जाती है। तुरंत देखा कि भैया इस दुनिया में पुत्र के तो माता पिता रक्षक हैं, कहीं से पुत्र को कुछ होता है तो माता पिता के पास भागता है। तो तुरंत अपने पिता इंद्र के पास गया। धरि निज रूप गयाऊं पितु पाही, राम विमुख राखात ही नहीं। निज रूप धर करके पिता के पास जाता है, लेकिन भला बताइए जो भगवान से बैर कर ले उसको माइयो बाप रक्षा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसलिए पिता इंद्र ने भी उसे नहीं अपना शरण दिया। तब देखा कि ब्रह्मा के पास जाऊं, शिव जी के पास जाऊं, तो ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। हाँपते हाँपते भाग रहा है, पीछे पीछे बाण, आगे आगे उज्जयंत ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी कहे जल्दी भाग ससुरा, न तुमको भी मारेगा हमको भी मारेगा ये भगवान का बाण। शंकर जी बोले भैया यहाँ से जल्दी निकल, कैलाशों पर्वत पर तुम आफत लाएगा। इंद्र तो भगवान के प्रभाव को जानता ही था, पहले ही नहीं रखा। दुनिया में उसे कहीं शरण नहीं मिली। अर्थात जो भगवान के बल को जांचने चाहता है, भगवान से बैर कर लेता है, ईश्वर से, परमात्मा से बैर, गुरु से बैर कर लेता है, दुनिया में उसका मन कहीं नहीं टिक सकता, मन कहीं नहीं लग सकता। जब बैठोगे मन भागने लगेगा।
क्योंकि ये भगवान की परीक्षा लेने लगा ना, और मन तभी लगता है जब भगवान का स्वरूप हृदय में हो और भगवान की परीक्षा लेने लगा। यही हुआ जयंत का भागना। फिर ये मन कहीं लगेगा ही नहीं, मन वहीं लगता है जहाँ भगवान की कृपा होती है। तो काहू बैठन कान वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान का परमात्मा से द्रोह करने वाला भला कौन रख सकता है। गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं कि गुरु राखई जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु ही जो होते हैं वो विधाता के कोप से आपकी रक्षा कर सकते। बाकी संसार में कोई नहीं है जो आपको बचा ले। मित्र करई, गोस्वामी जी कहते हैं कि मातु मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सतरि पुकै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। माता मृत्यु के समान हो जाती है अगर आप भगवान से बैर कर लिए। पिता काल के समान हो जाता है, अमृत विष के समान हो जाता है। और जो तुम्हारे मित्र हैं ना, वो दुश्मन जैसा बर्ताव करने लगते हैं, और गंगा नदी भी वैतरनी जैसा बर्ताव करने लगती है। इसलिए क्योंकि तुमने भगवान से ही वैर कर लिया, गुरु से ही वैर कर लिया। सब जगुताही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। सारे संसार में उसके लिए आग लगी। किसके लिए? जो एक ईश्वर एक परमात्मा से अपने मन को हटा लिया और उनकी ही परीक्षा लेने लगा। तब नारद जी तो संत थे, संत ही भगवान के कोप से बचा सकते हैं। कोई उसे सहारा नहीं दिया। तो नाद रंध स नारद, जिनकी नाभि कमल से उठने वाली आवाज सिर्फ भगवान की आवाज सुनाई दे, ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो तुरंत रोके, बोले रुको रुको जयंत, बड़ा व्याकुल हो, कहाँ जा रहे हो। जयंत कारे भगवान जल्दी बताइए, नहीं तो बांध जो पीछे लगल है ना सीख वाला, ब्रह्मास्त्रों से तेज है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने देखा संतों का स्वभाव कोमल होता है। कोई लाख गलती कर दे, थोड़ा देर के लिए गुरु महापुरुष संत साधक उसे डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे समझाते हैं, क्योंकि उनका चित्त कोमल होता है। ऊपर से जैसे बेल के फल को आप लोग देखे होंगे, ऊपर से बड़ा कड़ा होता है बेल का फल, मार दो तो किसी का माथा फूट जाएगा, लेकिन जब उस बेल के फल को तोड़ोगे तो अंदर बड़ा कोमल होता है पकने के बाद। उसी तरह संत होते हैं। नारद ने कहा, रे बाबू, तुम जिससे बैर किया है ना, बस वही तुमको माफ कर सकते हैं, बाकी और कोई दुनिया में नहीं माफ कर सकता। जाओ उन्हीं के शरण में। आतुर सभय गहे सि पद जाई, अत्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। सभय गया, त्राहि त्राहि जा करके तो भगवान का एक प्रण है कि शरणागत को सदैव अपने कलेजे से लगा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजई।
निज हित अनहित अनुमान ते नर पामर पापमयति नहीं विलोकता। जब शरण में जयंत आ गया, भगवान ने उसे अपना लिया। कहने लगा, प्रभु अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। जयंत जो है, जानते हुए, कभी कभी साधकों से भक्तों से गलती हो जाती है, जानते हुए भी महापुरुष, हम सब जानते हैं कि ये महापुरुष हैं, ये ईश्वर तुल्य हैं, ये भगवान है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, उनके बल को सब कोई जानता है, लेकिन कभी कभी जानते हुए भी गलती हो जाती है। इसी का नाम जयंत है। इंद्र का पुत्र था जयंत, सब जानता था वो भगवान राम के बारे में, क्योंकि रामावतार हुआ है, निश्चर का वध होगा, सब जानता था, लेकिन जानते हुए भी वो सीता जी के चरण में चोट मारा, मतलब परीक्षा लेने लगा, अपनी शांति को भंग किया। सहज शांति जो भजन में मिलते रहती है, कभी कभी जानते हुए भी साधक चोंच मार के खुद अशांत हो जाता है। तो निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाही शरण किया। भगवान, मैंने जो कर्म किया उसका अब हमें फल मिल गया, अब आपकी शरण में आ गया हूँ। जहाँ भगवान ने इतना सुना तो सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब जयंत इतना गिड़गिड़ाने लगा भगवान के सामने, तो भगवान कृपा के सागर हैं। तुरंत उसी बाण, जो बाण पीछे पीछे चल रहा था, आदेश दिए कि एक ही इसका नयन फोड़ दो, एक बचा दो। वास्तव में फिर जो अज्ञान का नयन है वो फूट जाता है, वो ज्ञान का नयन बचा रहता है, भगवान को देखने की क्षमता रहती है, माया का नयन फूट जाता है। यही हुआ जयंत का। फिर वह साधक फिर किसी की भी बुराई नहीं देखता है, वह इस अवस्था में पहुंच जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए जयंत फिर भगवान के बल को नहीं देखना चाहता, फिर भगवान का भक्त हो जाता है। कहता है कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेऊ करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह बस तो बहुत बड़ा द्रोह किया था, उसका वध ही उचित था, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। इसलिए आप लाख गलती करो, अगर शरणागत हो गए तो प्रभु शरणागत वत्सल है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। इसलिए भगवान का शरण सानिध्य ग्रहण करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।